हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कैसे हम डाटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं और कब किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है डाटा वैलिडेशन। अब देखो, इस नाम को जो दिया गया है इसके कार्य के आधार पे दिया गया, जैसा वर्क है वैसा इसका नाम दे दिया गया। तो देखो, डाटा वैलिडेशन का मतलब यह होता है कि एक्सेल पे काम करते वक्त, ध्यान देना, एक्सेल पे काम करते वक्त अगर आप सोच रहे हो कि हम कुछ लिमिट लगा दें, क्या कर लें, कुछ लिमिट लगा दें और उस लिमिट के अंदर ही हमारा वो डाटा क्रिएट होना चाहिए, जैसे उस लिमिट के बाहर जाएं वह डाटा हमारा क्रिएट ना हो। तो वैसा लिमिट कैसे लगाते हैं, उसके लिए डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कौन सा डाटा वैलिड कराना है और कौन सा डाटा इनवैलिड कराना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डाटा वैलिडेशन। जैसे मैं सोच रहा हूं कि यह जो एरिया है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर मुझे 10 से लेके और 20 तक लिखना है, ठीक है ना, 10 से कम ना 20 से ज्यादा, कुछ ऐसा लिमिट लगाना, ठीक है। मेरे हिसाब से डाटा टाइप होना चाहिए सेल में, ठीक है ना, इससे पहले डाटा टाइप हो कोई ना, इसके बाद डाटा टाइप हो, तो वो हमने कंडीशन दिया है तो उसके लिए इस्तेमाल करूंगा डाटा वैलिडेशन का। मतलब कौन सा डाटा वैलिड करना है उसके लिए आपको कुछ रूल लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे, रूल लगाने होंगे, और उस रूल के अनुसार ही वो हमारा डाटा वहां पे एंटर होगा। अगर वो डाटा वैसा नहीं होगा तो डाटा इनवैलिड बताएगा, और वो डाटा एंटर नहीं होगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सबका अलग अलग यूज है, तो इंट्रो में केवल नहीं बता सकते हैं, कर करके दिखाएंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे इस्तेमाल करेंगे, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसी डाटा को हम पूरा समझा देंगे आप लोग को। बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे कब, जब डाटा एंट्री बनाएंगे तब। करके दिखाओ, चलो तब ध्यान दो। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं मोबाइल नंबर पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, मोबाइल नंबर पे। देखो, मोबाइल नंबर पे क्या लगाना है, आप लोग को पहले से पता है, ठीक है, कि यह मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। तो हम एक ऐसा लिमिट सेट करना चाहते हैं कि जो मैं मोबाइल नंबर टाइप करूं, जो मोबाइल नंबर पे टाइप करूं, ना 10 से ज्यादा हो ना 10 से कम हो, ठीक है, केवल हो तो 10 ही हो। अब चाहे वो नंबर गलत लिखे या सही लिखे, लेकिन 10 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लिमिट सेट करेंगे। वह लिमिट सेट करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन। तो इसके लिए सबसे पहले उस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देना, उसके लिए उस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमको ये लिमिट लगाना है, उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। और उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, तो डाटा टैब पे। कहाँ पे, डाटा टैब पे। और कल जो कंसोलिडेट पढ़ाया था इसी के बगल में देखो ऑप्शन दिया डाटा वैलिडेशन, दिख रहा है आपको। बस इसी डाटा वैलिडेशन पे हमको क्लिक करना है। अब जैसे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है अलाउ। क्या दिया है, अलाउ। तो अलाउ में है एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है। अब एनी जो वैल्यू है उसमें हमको लेना है क्या, तो उसमें लेना हमको टेक्स्ट लेंथ। क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है डाटा। क्या दिया है, डाटा। और डाटा में लिखा है देखो बिटवीन, तो बिटवीन में मिनिमम नंबर भी लेगा और मैक्सिमम नंबर भी लेगा, इसीलिए हम डाटा में बिटवीन जो दिया उसको ले लेंगे इक्वल टू। क्या ले लेंगे, इक्वल टू। और अगला दिया है यहाँ पे लेंथ। क्या दिया है, लेंथ। तो लेंथ में बताते हैं कितने का लेंथ हमको देना है, 1 2 3 4 5 10 15 20, कितना हमने बताया 10। ठीक है, मतलब अब देखो टेक्स्ट लेंथ मतलब टेक्स्ट का लेंथ काउंट करता है। ठीक है, इक्वल टू मतलब केवल जितना देंगे वही इक्वल वैल्यू काउंट करेगा। और लेंथ मतलब कितना लेंथ, तो हमने दे दिया 10। ठीक है, तो लेंथ टेक्स्ट लेंथ या लेंथ को काउंट करने का काम करेगा, तभी हमने ये लिया है। कोई फार्मूला नहीं लगा देंगे, कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, काम नहीं करेगा, कर देंगे बस ओके। अब जैसे हम करेंगे ओके, अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से मैं देखो नंबर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10 नंबर है, देखो एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और नंबर बढ़ा देते हैं। और दबाते रह जाओगे इंटर बटन, तब नहीं एक्सेप्ट करेगा। हम बोले हैं कम रहेगा तो भी नहीं काम करेगा, कम है यार। और सही नंबर डालें। क्लियर है, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग ऐसे आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देना, यह बहुत ही ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे पिन कोड पे है, पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। तो ना 6 से ज्यादा चाहिए ना 6 से कम चाहिए। हम डाटा पे वर्क करते करते कई बार हम लोग गलत डाल देते हैं, तो गलत करने से पहले या हमको पता चल जाए कि आप यह गलती कर रहे हो और हम फिर से सुधार कर लें, तो उसके लिए हम इस पे भी सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए, डाटा टैब पे आएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अलाउ में दिया एनी वैल्यू, एनी वैल्यू में हम लेंगे क्या, टेक्स्ट लेंथ। उसके बाद से लेंगे इक्वल टू। उसके बाद से पूछ रहा क्या, लेंथ। लेंथ में बता देंगे कितना, 6। ओके, क्लियर है। अब देखिए हम डालते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट कर रहा है। चलो क्लियर है ना जी। तो आप लोग इसको आसानी तरीके से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीका है, हो जाएगा। चलो तो इसको नोट कर लें, कहाँ कहाँ जाएंगे।